परिवार छोड़ के जंगलों की ओर पहुंचे। कहां पर? गंडकी नदी के किनारे। और ये गंडकी नदी वर्तमान में नेपाल में चली गई। जब बंटवारा हुआ देशों का तो ये नेपाल में चली गई, काठमांडू में। और गंडकी नदी का एक प्रभाव है कि गंडकी नदी में दो नदियां ऐसी हैं, अपने मूलतः ये भारत में ही है, लेकिन अब वो मान लो नेपाल में हो गई। फिर भी उसकी जब कुछ सीमा नदी की जब बह कर के आती है तो बिहार के आगे वो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में भारत में आ जाती है। तो ये जो भारत की दो ये नदियां हैं, नदियां तो कई प्रमुख हैं, जैसे गंगा यमुना का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इन दो नदियों का भी बहुत बड़ा महत्व। एक गंडकी और दूसरी नर्मदा। नर्मदा मैया का स्वभाव है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आप लोग जानते होंगे। तो नर्मदा का स्वभाव ये उल्टी बहती है। सभी नदियां पश्चिम से पूरब और ये पूरब से पश्चिम बहती है। अच्छा, नर्मदा का स्वभाव क्या है कि नर्मदा का कोई भी पत्थर ले आओ और घर में रख के चाहे मंदिर में रख के पूजने लगो, न कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत, न कोई किसी प्रकार की पूजा की, सीधे ले आओ पूजने लगो बस। चूंकि नर्मदा का कंकड़ शंकर के रूप में ये नर्मदा को वरदान है। ऐसे ही गंडकी नदी का जो पत्थर है वो भगवान शालिग्राम के रूप में माना जाता है। वो भी कोई प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं, उसकी भी ऐसे ही पूजा की जाती है। तो गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज रह करके घास फूस की झोपड़ी बना के सारा मोह वैभव ऐश्वर्य सब छोड़ करके चले आए कि चलो जंगल में चल करके भजन करें। और वहां जब पहुंचे, भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाये। वहां रह रहे जंगल में भगवान का भजन चलता रहता। सुबह उठते हैं, 2 टिक्कर अपने लिए बना लेते हैं, भगवान का भोग लगाते, पा लेते हैं और बस निरंतर अखंड समाधि जब चला करते हैं। एक दिन समाधि में बैठे, भगवान का कीर्तन भजन चल रहा है, उसी समय क्या देखा? एकदा तू महानद्या। एक दिन नदी के किनारे एक हिरणी प्यास से व्याकुल होकर के जल पीने चली आई। और जैसे ही जल पीने के लिए वो हिरणी आई तो एक शेर ने बड़ी जोर से दहाड़ मारा। शेर ने बड़ी जोर की गर्जना की और जैसे गर्जना की तो गर्भवती हिरणी थी, उसने अपने प्राणों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगाई। और जैसे नदी में छलांग लगाई तो उसका गर्भ तो बाहर आ गया, लेकिन उस प्रसव पीड़ा में वो हिरणी बिचारी उसने प्राणों को नहीं बचाया, मर गई। प्रसव पीड़ा सह न पाई, मर गई। और वो बच्चा जो था वो बहने लगा। और इतने सारे दृश्य में भरत की आंखें खुल गई। और जैसे भरत ने आंखें खुली और जो देखा सामने की ये दृश्य हो रहा है, भरत को बड़ा कष्ट हुआ कि देखो मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा बहता जा रहा है, कहीं ऐसा न हो ये बेचारा मर न जाए। और सामने अगर जीव हत्या कोई पाप हो रहा है तो हम भी उतने ही भागीदार होते हैं जितना पाप करने वाला होता है। तो भरत ने भी लगाई छलांग, माला को रखा कुटिया में और जाकर के कूद गए नदी में और उस बच्चे को बाहर निकाल लाए। अपने पीतांबर से उस बच्चे को साफ किया। साफ करने के बाद उसे रुई की बत्ती बनाई, दूध पिलाया, व्यवस्था की। धीरे धीरे उस बच्चे के लालन पालन में लग गए। कहते जो समय इनका भजन पूजन में जाता था ना, वो धीरे धीरे समय लालन पालन में लग गया। एक कहावत कही जाती, आए थे हरि भजन को ओटन लगे। हालात ये हो गए। आए थे घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, अपने सारे सगे संबंधी सब छोड़ के आए थे कि चलो जंगल में चल करके भगवान का पूजा पाठ भजन करेंगे। घर में ये करने नहीं देते नाती लड़के, चलो जंगल में करेंगे। मोह छोड़ के आए थे, लेकिन यहाँ जंगल में आकर के मोह सकल व्याधिन करी मूला। 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 मोह सकल व्याधिन
तिनते पुनि उपजई बहुसूरा। उपजई बहुसूला। आए थे घर परिवार छोड़ के भजन करेंगे और यहाँ उस हिरण के बच्चे में ऐसे लगे कि खाते हैं तो उसे खिलाते हैं, सोते हैं तो उसे साथ में सुलाते हैं, कहीं जाते हैं तो साथ में ले लेते हैं। ऐसा ये पशुओं के प्रति आसक्ति है हमारी, इसे प्रेम नहीं कहेंगे। देखो अब इसको हम गलत न सोचें कि हम कोई विरोध करने के लिए बैठे कि पशुओं को पालो नहीं, पशुओं से प्रेम नहीं करो। पशुओं से प्रेम करो, पशु प्रेम के ही भूखे हैं, लेकिन प्रेम किया जाए, मोह न किया जाए। आजकल हम देखते हैं लोग कुत्ता पालते हैं और इतना उसमें आसक्त रहते हैं कि कुत्ते के बगैर 2 पल चलते नहीं। खाना खिला रहे हैं तो कहो उसी पात्र में, ऐसा न किया जाए। उसकी एक अपनी व्यवस्था है, हमारी एक अपनी व्यवस्था है। महाराज जहां कहीं आते जाते चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते खाते पीते रोते हंसते उसी मृग के बच्चे में लगे रहते। और एक दिन भजन करने बैठे, सोचा लाओ थोड़ा माला वाला कर ले, 108 बार राम राम तो कही ले। जैसे बैठे वो आया बच्चा पीछे से सींग लगाने लगा, और जो लगाया तो इन्होंने माला रख दी और फिर उसमें लग गए। लोगों ने देखा कि देखो जरा इन महाराज जी का हाल, अभी तक कितना अच्छा भजन पूजन चलता था और आज वो स्थिति आ गई है, पूजा पाठ सब बंद। ये है मोह, कब किसे कहां हो जाए ये जान नहीं पाते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो मृग का बच्चा मृगों के झुंड में चला गया, और जब मृगों के झुंड में चला गया ना, भरत जी जगह जब देखा वो बच्चा है नहीं तो उसकी खोज में लग गए। हे मृग सोना, हे मृग सोना, कहीं हो जो हमें दिख जाओ। पूरे जंगल को छान मारा, वो मृग का बच्चा कहीं दिखा नहीं। और जिससे हमें अधिक आसक्ति होती है ना, तो वो न रहे तो बड़ी बेचैनी होती है। और भरत को इतनी बेचैनी हुई, हा मृग कहीं, हा मृग कहीं, शरीर छूट जाता है। भरत सा महायोगी मृग जन्म पाता है। भरत जैसा महायोगी मृग जन्म पाता है। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे औरैया से भक्त लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। दे दो प्रसाद, दे दो आचार्य जी। ठीक है चाचा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भरत जैसा महायोगी मृग जन्म पाता है, और भरत को जैसे मृग योनि की प्राप्ति हुई, लेकिन याद बना रहा तपश्चर्या के प्रभाव से, तो मृग योनि में कुछ खाया पिया नहीं। थोड़े समय के बाद उस शरीर से भी मुक्ति हो गई। तीसरा जन्म जो हुआ वो फिर मानव बनकर के ब्राह्मण के यहाँ अंगिरा गोत्री बनकर के आए, सबसे छोटे बने। जन्म होते ही माँ का देहांत हो गया। कुछ समय बाद पिता भी मर गए। भाई थे, उनकी शादी हो गई। भरत धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन भरत की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। क्यों? भाइयों ने इनको जाना कि ये पागल है। क्यों? भरत किसी से बोलते नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते। तो लोगों ने सोचा ये पागल है। भरत ने कहा आप ठीक है, ये दुनिया के ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे ना तो हमें फिर उलझा देंगे, और हम पागल ठीक है। कोई हमसे न बोले, हम किसी से न बोले, तभी तो भजन होगा, क्योंकि भजन होता है एकांत का। तो भरत ने वही किया। एकांत में कुटिया बना करके भाइयों ने गांव के बाहर इनको रख दिया। एक दिन खेतों की रखवाली में भेजा। पड़ोसी गाय को पीट रहा था। भरत ने कहा क्या हुआ? बोले गाय देख नहीं रहे हो हमारे यहाँ ये फसल नष्ट कर रही। बोले हमारे में कर दो। गाय अपने खेत में करवा दी। चिड़िया ऊपर उड़ रही थी, बुलाया आओ आओ। राम नाम को बीज है
राम नाम को खेत आओ चिड़ैया राम की सुनो राम की। ये तो राम की ही चिड़िया है, राम का ही खेत है। आ जाओ चुन जाओ। तो चिड़िया आ गई ऊपर, फसल खाने लगी। तो नीचे नीचे गाय खा रही और ऊपर ऊपर चिड़िया। तो थोड़ी देर में ही पूरी फसल खराब। भाइयों ने कहा ये तो फसल भी नष्ट कर रहा, हटाओ इसको घर से। तो गांव के बाहर एक घास फूस की झोपड़ी बना करके भरत को बैठा दिया गया और घर में जो बचा हुआ जो बासी भोजन बचता है ना, वो भरत को दे दिया जाता है। भरत चुपचाप ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? हमें शरीर चलाने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं। समाज में दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक लोग खाने के लिए जीते हैं और एक लोग जीने के लिए खाते हैं। अब आप लोग देखना, जो केवल सुबह से उठे पेट ये भरना शुरू कर दें, ये लाओ, ये खाओ, वो खाओ, वो कौन है? बोले वो केवल खाने के लिए जी रहे हैं। हम देखते हैं कई बार लोग दावत खाने जाते हैं ना, हजारों कमी निकाल के चले आते हैं। अरे उससे पूछो जिसने इतना बड़ा ये आयोजन करवाया है, कितना कर्जा लेकर के वो बेटी की अपनी शादी कर रहा है और तुम थोड़े से पनीर के लिए, मठा के आलू के लिए झगड़ा करके चले आए। रसगुल्ला नहीं मिला, बोले है कोई व्यवस्था नहीं है। अरे क्या एक रसगुल्ला से तुम्हारा जीवन पार हो जाता है? अरे तुम्हें तो और कहना चाहिए था, बहुत अच्छी व्यवस्था की भाई। जैसा उत्तम मध्यम बना, उसने तो कर्जा लेकर के। कई बार बेचारे बेटी की शादी करने में लोग कर्जा लेके खिलाते पिलाते हैं बाराती लोग। अरे बोले व्यवस्था नहीं कोई। अरे व्यवस्था अपने घर में बनाओ, किसी के यहाँ जाओ तो बड़े मान मर्यादा के साथ। अरे जीने के लिए खाओ, खाने के लिए क्यों जी रहे हो भाई? खाने के लिए तो ये सुअर भी जीता है, सुबह सुबह उठता है और शाम तक अपना पेट हम लोगों से ज्यादा खा के आता है और उसके बाद हम लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करता सुअर। और हम लोगों की भी जिंदगी केवल इतनी है, खा रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं। तो इन सुअर से, इन जानवरों से कम नहीं है। बोलो राधे राधे। अरे जिंदगी एक किराए का घर